नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश में। मित्रों, बात करते हैं बाबा वीर बुलाकी के बारे में। जैसा कि हमेशा मैं ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो मित्रों, मेरे एक भाई की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि हमारे एक भाई ने हमसे कहा था कि गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा मुझसे कुछ नाराज़ हो गए हैं। मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, तो मैं ऐसा क्या करूं, कैसे मैं बाबा को मनाऊं। मैंने घर पे पूजा पाठ थोड़ी बहुत करनी थी कर ली थी, लेकिन अभी क्या है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बाबा मेरे पास आ नहीं रहे हैं और ना ही पूछा पर, डोरी पर, भुजा पर मुझे जवाब दे रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगर नाराज़ हो जाता है तो सबसे पहले तो आप उस चीज़ का कारण ढूंढें कि बाबा आपसे क्यों नाराज़ हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं बाबा की नाराज़गी के। जैसे कि आपने बाबा का कुछ प्रसाद बोल दिया हो, आपने उचित समय पे ना दिया हो, तब भी बाबा नाराज़ हो जाते हैं। या आपने बाबा से कोई कार्य लिया हो और आपने सामने वाले व्यक्ति से कुछ पैसे नहीं लिए हों और ये कह दिया हो कि भैया आपका कार्य हो जाए तो आप हमारी तरफ से बाबा के 5 लड्डू चढ़ा देना या प्रसाद चढ़ा देना, और उस व्यक्ति ने अगर वो काम नहीं किया तब भी बाबा आपसे नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी का इलाज करते हैं, आप सामने वाले से पैसा लें ना लें, लेकिन भेंट पूजा देने के पूर्ण रूप से उत्तरदायी आप ही होते हैं। चाहे आप भेंट में एक लड्डू दें या आप कुछ भी दें, तो उसके उत्तरदायी आप ही होते हैं। आप पर वो पूरा कार्यभार होता है। तो उस चीज़ से भी बाबा नाराज़ हो जाता है। मित्रों, अगर आप नाजायज़ किसी को परेशान करते हैं, किसी पर चौकी लगाते हैं, किसी को सताते हैं व्यक्ति को, उससे भी बाबा नाराज़ हो जाता है। और किसी बहन बेटी पर आप चलाते हैं तो उससे तो बाबा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और आपकी शक्ति भी छीन लेता है। और धीरे धीरे ऐसे भगतों का, ऐसे साधकों का, ऐसे पुजारियों का पतन होना चालू हो जाता है। यूँ तो मित्रों, फिर नाराज़ होने के बहुत से और भी कारण हो सकते हैं जो कि हैं। तो अभी मेन टॉपिक हमारा चल रहा है, तो इसी बात पर वापस आता हूँ कि बाबा नाराज़ हो जाए तो उसको कैसे मनाएं। तो मित्रों, एक छोटा सा उपाय यहाँ पर बताता हूँ। अगर बाबा नाराज़ हो जाए तो आप 5 गुलाब के फूल ले लें और 5 शनिवार तक यमुना जी पर जाएं। एक गुलाब का फूल हाथ में ले कर के और बाबा को याद करते हुए और यमुना जल में छोड़ते जाएं। इसी प्रकार 5 गुलाब के फूल आप छोड़ दें। बाबा से अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना करें। और हाँ मित्रों, 5 अगरबत्ती खुशबू वाली, सेंट वाली बाबा को आप ज़रूर लगाएं। और बाबा से आप माफ़ी मांगें और एक बूंदी का लड्डू और उसमें एक सेंट का खोआ, जन्नत फिरदौस या काला भूत, ये सेंट दो सेंट, दो में से कोई एक आप ले लें और सेंट का खोआ फ्रेरी आप लड्डू में लगाकर वहीं जमुना घाट पर रख दें। तो मित्रों, इससे बाबा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और 5 शनिचर तक आपको ये करना है। 5 चौथे या 5वें शनिचर में बाबा अवश्य ही मान जाएंगे और आपको जवाब देना चालू करेंगे। यहीं एक चीज़ और भी देखने को मिली है। कुछ लोग ये कहते हैं कि गुरुजी, मैं तो केवल बाबा की पूजा करूँगा, जब मैं बाबा की ही पूजा करता हूँ, मैं और किसी की पूजा नहीं करता, मैं और किसी को नहीं मानता। तो देखो मित्रों, आप बाबा की पूजा करते हो, आप बाबा को दिलो जान से चाहते हो, ये अच्छी बात है। लेकिन इस तरह का पागलपन, या मैं कहूँ दीवानगी, कभी कभी व्यक्ति पर भारी भी पड़ जाती है। क्योंकि आप बाबा को कितना भी चाहो, जितनी आप चाहोगे पूजा करेगा बाबा, भरपूर आपको शक्ति देगा। लेकिन आपको ये देखना है, ये सोचना है कि आपके घर में और अन्य देवी देवता पूज रहे हैं, जो आपके बुज़ुर्गों ने पूजे हैं, उनको पूजने का वचन दिया है, उनका भी तो कोई मान सम्मान है या नहीं है। अगर आपने केवल बाबा की ही पूजा की और आपने अपने घर की कुल देवी की पूजा नहीं की या घर की पितरों की पूजा नहीं की, तो ये लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। ये नाराज़ हो जाएंगे, स्टार्टिंग में आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जिस दिन बाबा आपसे नाराज़ हो गया, उस दिन ये बाबा को मना के अपने पास बिठा लेंगे। फिर आप कितनी भी कोशिश कर लेना, फिर बाबा जल्दी से मानेगा नहीं। उसके लिए तो फिर आपको किसी गुरु उस्ताद, किसी भगत की ही आवश्यकता पड़ेगी। और उसमें एक नई बात ये भी निकल के आई है कि अगर ये मैंने उपाय बताए, इस उपाय को करने के बाद भी अगर बाबा नहीं मानता है बात या आता नहीं है, तो आप सीधा सा संकेत ये ले लें और ये समझ लें कि बाबा को ज़रूर किसी ना किसी चीज़ ने बिठा लिया है। या तो
कुलदेवी ने बिठा लिया है या फिर आपके पितर ने जो मना के उसको जो बिठा लिया है। तो ऐसी कंडीशन में कुलदेवी और पितर की जो पूजा करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा देव, मेरा बाबा मेरे पास में लौट आए, मेरा कार्य करे, ठीक है। और इन्हीं के साथ साथ बाबा के गुरु जो कमाल का सैयद हैं, उनकी भी सेवा पूजा जो है करनी चाहिए। अगर बाबा बहुत कोशिशों से ना माने तो उनकी सेवा पूजा करने से भी जो है बाबा जो है मान जाता है और शीघ्र ही आपके पास में लौट कर आ जाता है। जो लोग बाबा को चलाते हैं या बाबा की पूजा करते हैं, भक्ताई वाले लेवल की या बड़ी पूजा करते हैं या भक्ताई करती हैं या गद्दी लगाते हैं, उनसे भी जो है मेरा ये कहना है कि आप बाबा की पूजा कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन बाबा के साथ साथ अपने घर की कुल देवी की भी आप पूजा कीजिए। और मैं कहता हूँ कि ये करना ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर आप केवल बाबा के चक्कर में रहे और अगर किसी दूसरे ने बाबा को अपने चक्कर में ले लिया तो मित्रों मैं सही बता रहा हूँ, फिर आप चक्कर में आ जाओगे कम से कम साल 2 साल के लिए। फिर आप ढूंढते हैं ना, फिर आपको बाबा मिलेगा नहीं। है तो वो देवी, है तो वो बावन डोरी का खिलाड़ी, ठीक है ना। बहुत तेज़ है बाबा। जब लीला अपनी रचने पे आता है और लीला जो है करने को आता है तो बड़े से बड़ा साधक उसको पकड़ नहीं सकता, बड़े से बड़े भगत को जो घुमा देता है। तो इसीलिए बाबा को मनाने के लिए, परछाने के लिए बाबा ठीक चले आपके साथ में, ठीक है ना। आपको जो अपने घर की कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, आपको अपने घर के पितरों की पूजा करनी चाहिए, और भी अन्य जो देवी देवता हैं उनकी जो है पूजा आपको जो करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये हैं कि ज़रा वो थोड़ा बहुत कुछ बाबा की सेवा पूजा कर लेते हैं तो बाबा की कुछ कृपा उन पर आ जाती है। तो वो क्या है कि उनको जो भक्ताई करने की ललक सी छूटती है, या फिर किसी को ठीक करने की ललक छूटती है, या हाथ को आजमाइश करने की ललक छूटती है। तो ज़्यादा ज्ञान तो होता नहीं है नए सेवादारों को, लेकिन क्योंकि नया सेवादार जब सेवा करता है तो उसके पास थोड़ी एनर्जी ज़रूर आने लगती है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अगर इलाज कर रहा है और आपने इलाज कर दिया और सामने वाला व्यक्ति ठीक हो गया और आपने ये कह दिया कि बाबा मैंने तो धर्म में काम किया है, मैंने तो इससे कुछ भेंट पूजा नहीं ली है, और बाबा तू तो मेरी जो है ऐसे ही मान, तो 1 या 2 बार तो देव आपकी मान जाएगा। लेकिन अगर आपने तीसरी बार भी ऐसे ही किया, किसी का इलाज किया, किसी पे हाथ रखा, ठीक है ना, किसी का उतारा किया और आपने अगर बाबा की भेंट पूजा नहीं दी, तो मित्रों इसके बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। आपके घर में कलेश, टेंशन, सबसे ज़्यादा धन हानि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बीमारी आपके घर में घुसेगी, ठीक है ना। और जो यंग जो भगत हैं जो देखे गए हैं, उनके जो है इसी कारण से जो है 5-5, 6-6, 7-7 साल तक उन्होंने जो है बच्चे का जो मुँह नहीं देखा है, मतलब उनके कोई संतान नहीं हुई है, ठीक है ना। तो मित्रों मैं इस बात को बिल्कुल खोलकर स्पष्ट और बड़ी बारीकी से दोबारा एक बार जो दोहराना चाहूँगा, ताकि आप जो समझ जाएं। जो कोई भी मेरा भगत भाई है या वैसे हैं कोई भी, अगर वो पीर बिलाखी बाबा से किसी का इलाज करते हैं, ठीक है ना, और इलाज करने के बाद वो पैसा नहीं लेते तो अच्छी बात है, ये धर्म का काम है। लेकिन आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि अगर बाबा कहीं से अपनी भेंट लेकर आया है और उसके एवरेज में अगर बाबा ने आपको सेम भेंट आपने जो है बाबा को जो नहीं दी, तो आप फिर परेशानी के लिए तैयार जो हो जाइए, ठीक है। जो भला किया वो तो बात की बात है, आपको जो इतनी परेशानी जो मिलेगी कि आप जो इस जो भक्ताई लाइन से जो नफ़रत करने लगोगे, बहुत परेशान हो जाओगे। इसमें देव की गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है, क्योंकि ये तंत्र मार्ग है, ठीक है ना। तंत्र मार्ग में भावना और ईमानदारी तो चलती है, लेकिन इसके साथ उस्तादी और चालाकी भी चलती है, ठीक है ना। अगर आप एक्टिव नहीं रहे, आप चालाक नहीं रहे अपने आप को जो बचाने में, तो आप जो चोट खा जाओगे। अगर आप ऐसे भोले बनोगे, ठीक है ना, अरे कि बाबा मैंने तो काम कर दिया और मेरी तो बाबा तू 5 लड्डू ले ले, इसी पे जो मान जा, तो मैं फिर कह रहा हूँ देव मान तो जाएगा। लेकिन अगर वो कहीं से बलि लेकर आया हो, किसी भी चीज़ की, मुर्गे की, सूअर के बच्चे की, या कोई और अन्य बलि वो लेकर आया हो और वो बलि उसे नहीं ली, तो कहीं ना कहीं वो आपकी शक्ति चूसेगा, आपकी एनर्जी चूसेगा। और जिस दिन वो एनर्जी शक्ति महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, उस दिन आप फिर वो बैक मारेगा तेज़ी से। और जब तेज़ी से बैक मारेगा तो मित्रों फिर आपकी कुछ समझ में नहीं आएगी कि चल क्या रहा है। इसीलिए जब भी कोई आप इलाज करें, किसी योग्य गुरु के दिशा निर्देश में करें, पहली बात। दूसरी बात ये, जब भी आप किसी का भी इलाज करें, उस पर किसी भी चीज़ की परेशानी हो या बाबा की परेशानी हो, बाबा से आप स्पष्ट ये पूछ लें कि बाबा तू लेकर क्या आया। जो भी बाबा बताए पूछा पर कि भाई मैं ये बलि या ये भेंट लेकर आया हूँ,
उसका इलाज करने के बाद जब व्यक्ति ठीक हो जाए, आप वो बलि भेंट पूजा बाबा की अवश्य दें। अगर आप नहीं दे सकते तो किसी तीसरे पर्सन के यहाँ दिलवा दें। बहुत से लोग हैं जो करते हैं कार्य को, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी आप जो पूजा जो बाबा की करा सकते हैं, कोई बलि भेंट आप दिलवा सकते हैं, ठीक है, मुर्गे की या सूअर के बच्चे की, ठीक है, क्योंकि जो भक्ताई लाइन का काम है ऐसा। मित्रों, अगर आपने इसमें बलि विधान का मामला जो अगर बराबर नहीं रखा तो फिर मैं आपसे खुल के स्पष्ट जो कह देता हूँ, फिर आप अपने बच्चे के लिए तैयार जो हो जाइए। फिर बच्चा जो है गर्भ में ही, ये दुख के साथ मुझे ये बात जो कहनी पड़ रही है, गर्भ में ही बच्चा जो गिर जाएगा, ठीक है ना। और बाबा अपनी भेंट ले लेगा, ना आप इस चीज़ को समझ पाओगे, ना आपको कोई बताएगा, ना आपकी जो समझ में आएगा। जैसे ही गर्भ 1.25 महीने का 1.5 महीने का वैसे ही होगा, वैसे ही अपने आप जो गिर जाएगा, बाबा अपने आप जो है भेंट ले लेगा और भेंट लिए ही चले जाएगा, वो अपनी वसूली कर लेगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, उस चीज़ को रोग में आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बाबा बहुत अच्छा भी है, लेकिन अगर बाबा का अगर नियम टूट जाए तो आप ये ध्यान रखना कि फिर बाबा बहुत बुरा भी है। तो मित्रों, नियमों के साथ बाबा के साथ जो चलना, तो नियमों से चलिए, योग गुरु के साथ चलिए, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान अधूरा होता है। जब योग गुरु आपके पास जो रहेंगे और गुरु के दिशा निर्देश में आप जो काम करोगे, तो इन सब चीज़ों से आप जो बचे रहोगे। और बाबा के साथ कुलदेवी की पूजा अवश्य करें, प्रेत की पूजा, घर के जो पितृ होते हैं अवश्य जो है करें, और भी अन्य देवी देवता आप जो पूजते हों, ठीक है ना, तो उनकी पूजा आपको जो है बाबा के साथ जो करनी चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।